हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। आई एम मनीषा और आज हम लोग प्रपोर्शन जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रपोर्शन का एक चैप्टर पहले, एक जो थ्योरी पार्ट है पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में देखा था। ये आपके बिजनेस मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था रेशो, सेकेंड पार्ट जो है वो है प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, इंट्रोडक्शन बताया था मैंने। प्रपोर्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। ये आपको याद हो गया होगा अब तक तो फॉर्मूला। जिन लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ पहले वो रेफर कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा था कि अगर तीन वैल्यूज़ का प्रपोर्शन है तो उसके लिए हम मीन वैल्यू निकालते हैं b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC। ठीक है, फिर हमने कुछ ये प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पूरा इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। प्रॉपर्टीज़ हमने 7 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फर्स्ट थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो थी वो थी हमारे पास इन्वर्ट एंडो। इन्वर्ट एंडो में हमने क्या किया था, इन्वर्ट कर दिया था इनके प्लेसेस को, मतलब a बाई बी को हमने b बाई ए कर दिया था। फिर ऑल्टरनेटो में हमने क्या किया था, जो मीन्स की प्लेसेस थी उनको चेंज कर दिया था, मतलब a रेशो b है, b रेशो d है, तो इसको हमने कर दिया था a c, यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमने b कर दिया था। पहले क्या होता था, b रेशो c होता था, तो ये है ऑल्टरनेटो। फिर उसके बाद हमने किया कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में हमने क्या किया, b को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये b है, इसको फर्स्ट वाले टर्म में ऐड कर दिया और d को यहाँ पे यहाँ के फर्स्ट वाले टर्म में ऐड कर दिया था। डिविडेंडो में इसका जस्ट अपोजिट माइनस कर दिया था। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो दोनों कंबाइंड फॉर्म था, इसमें हमने क्या किया था, a प्लस बी भी कर दिया और a माइनस बी भी, देन यहाँ पे c प्लस डी और c माइनस डी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी एडेंडो, जिसमें हमने क्या किया था, जो ऊपर की टर्म्स थी यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है, ठीक है, उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया और नीचे की टर्म को ऐड कर दिया और एक किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है सबट्राहेंडो। ये एडेंडो है, इसमें हमने ऐड किया। सबट्राहेंडो बना है सब्ट्रैक्ट वर्ड से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका आ जाएगा a माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ इक्वल टू के। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या हो जाएगी हमारी अब सबट्राहेंडो। ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल आपको गिवन है वो क्या गिवन है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है, इक्वल टू 2.5 रेशो 1.5, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए डी रेशो बी सी एंड ए प्लस सी रेशो बी प्लस डी, ये पूछा है इसमें। ठीक है, हमको दो वैल्यूज गिवन है। अब आप बताइए इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम एक ही प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं, वो होती है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ है इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी सी और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ए डी रेशो बी सी का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 1:1। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है ए प्लस सी रेशो बी प्लस डी। अब हमने क्या किया, ऊपर जो हमारी 7th प्रॉपर्टी थी एडेंडो, उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, ये गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे और नीचे वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे, जो 7th प्रॉपर्टी है हमारी एडेंडो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 अपॉन 1.5। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25/15, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि, और ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5:3, यानी कि a प्लस डी रेशो बी प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 5:3। ठीक है, ये हमारी दोनों वैल्यू में निकाल ली, ए डी रेशो बी सी और a प्लस सी रेशो बी प्लस डी। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है, इफ a रेशो 3 इक्वल टू बी रेशो 4 इक्वल टू सी रेशो 7। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है हमें। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है एडेंडो वाली। देखिए यहाँ पे जो मैं तो आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन गिवन है, एक तरीका तो यह है इसे करने का, और हम एक दूसरा तरीका और डिस्कस करने वाले हैं इसका। जो पहला तरीका यहाँ पे पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ, फिर एक सेकेंड वे भी मैं आपको बताऊंगी, वो थोड़ा इससे देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम एडेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सबको ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 7
क्या इक्वल टू है इसके, जब इनको ऐड करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, और जब नीचे वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा 14। अब ये 14 आ गया, हमें प्रूफ करना है, हमें ये लेके आना है। तो ये लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो एडेंडो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली टर्म्स का जो एडिशन होता है अपॉन जो डिनोमिनेटर का जो एडिशन होता है वो इक्वल टू हम किसी भी कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि वो इसके भी इक्वल कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं और इसके भी कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, बेस में लाना है c/2, तो हम इसको c/7 के इक्वल करेंगे। तो जब हम इस पूरी टर्म को इस c/2 7 के इक्वल करेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 14, इसको जब हम इक्वल करेंगे c/7 के, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और जब इस c को हम इधर लेके आएंगे और 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो है हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताना चाहूँगी जो बहुत ईजी है, उसको देखिए। उसमें क्या करेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, a/3 b/4 और c/7 ही हमें गिवन है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि a/3 इक्वल टू c/7 गिवन है, ठीक है। तो a/c कितना हो गया मेरे पास, 3/7 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, राइट। ऐसे ही अगर मैं b/4 को इक्वल करूँ c/7 के, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रही हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें ये पता चला कि b/c इक्वल टू हो जाएगा 4/7। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ ये चीज़ भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग को पता होगा कि जब इस चीज़ को हम खोलते हैं तो वो क्या आता है, a/c प्लस b/c प्लस c/c, यही होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो अब a/c की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 3/7, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 3/7, प्लस b/c की वैल्यू कितनी है 4/7, ये हमने पुट कर दिया, और c/c कैंसिल हो जाएगा 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, एलसीएम हमारा 7 आ गया, यहाँ 3 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, यानी कि हमारा ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी जब हम करते हैं तो हमारा आता है इक्वल टू 2। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, आपको जो ईजी लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ डीलर मिक्सेस टी, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये टिपिकल है और थोड़ा लेंथी भी है। देखिए, अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी, ठीक है, कितना कि 2 टीज को वो मिक्स कर रहा है, एक तो है अपना 6.92 पर केजी कॉस्ट है एक की, और दूसरे की 7.7 केजी पर केजी, एंड सेल करता है मिक्सचर को 8.80 पर केजी के रेट से, और प्रॉफिट वो कमा रहा है 17/2 रेशो %, ठीक है। इन वॉट प्रपोर्शन डज ही मिक्स देम, ये पूछा है कि कितने प्रपोर्शन में इसने इन दोनों को मिक्स किया, मतलब इन दोनों के मिक्सर का रेशो हमें निकालना है, राइट। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी और टिपिकल भी है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है कि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या है, हमें सिर्फ क्या दिया सेलिंग प्राइस, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी हम देखते हैं एक बार, लेकिन हम इसे 100 मान के अज्यूम करते हैं कि सेलिंग प्राइस सपोज 100 है, तो क्योंकि परसेंटेज जो है वो परसेंट के फॉर्म में दिया है प्रॉफिट और सेल पे दिया है, तो जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। सेलिंग में से हमने अपना प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू क्या है 165.2, ये क्या है, हम सीपी मान के चल रहे हैं, कब, जब हमारा एसपी कितना है 100 है, जब हमारा सेलिंग प्राइस 100 है तो हमने अज्यूम किया कि 165.2 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब देखिए, अब सेलिंग प्राइस हमारा एक्चुअल में कितना 8.80 है, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कितना हो जाएगा 165/2, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे अपन 8.80 से, और क्योंकि ये क्या है परसेंटेज में था तो अपन इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास निकल के आ जाएगी वैल्यू 7.26। किसकी कॉस्ट प्राइस है ये, जब हमारी सेलिंग प्राइस 8.80 होती है उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है ये, लेकिन हमने इंडिविजुअली 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस की टीज को मिक्स किया था, तो हमें दोनों का रेशो निकालना है। ये तो हमारा मिक्स वाले का कॉस्ट प्राइस आया। अब देखिए हम ये मान के, ये तो हमें पता चल गया कि मिक्सचर की पर केजी कॉस्ट प्राइस होगी 7.26। अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे, कि प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 kg ऑफ सेकेंड केजी एट ₹7.26। अब अगर सपोज कीजिए हम 7.26 पे बेच रहे हैं फर्स्ट वाली चाय को, ठीक है, 6.92 को, तो हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कम है, क्योंकि हमने कितने में खरीदा 7.26 में, और यहाँ पे हमने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या 6.92 है, तो यहाँ पे हमें 34 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले में हमारा क्या है 7.77 कॉस्टिंग है,
यहाँ पे। और हम अगर इसके अकॉर्डिंग देखें 7.26 के अकॉर्डिंग, तो 51 पैसे हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू मिक्स द टू काइंड्स इन सच अ रेशियो दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दोनों केस में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो, बैलेंस कर दे। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उनको वो बैलेंस कर दे। तो हम इनके डिफरेंस का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, यानी कि 51 रेशियो 34 करेंगे वो। तो जब इनका रेशियो करते हैं तो वो आता है 3:4, मतलब जो फर्स्ट टी मिलाएंगे वो हम 3 टाइम्स मिलाएंगे ऑफ द सेकेंड टी, क्योंकि सेकेंड पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 51 पैसे का और फर्स्ट में हमें प्रॉफिट हो रहा है 34 पैसे का। तो हम इनका मिक्सचर इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो लॉस था वो बैलेंस हो जाए दूसरे के प्रॉफिट से। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत रेयर है चांसेस आने के, क्योंकि जो मॉड्यूल में अनसॉल्व क्वेश्चन है उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, फिर भी ये समझना बहुत जरूरी था, अगर आ जाता है इनकेस तो आपको कौन सा पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका आते हैं क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये, जो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया था A/B = C/D ये होता है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे निकालते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें 4 प्रोपोर्शनल पूछा है, यानी कि डी की वैल्यू पूछी है, तो बस सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 4 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। डी और 6 मिड की वैल्यू हो जाएगी और डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 8/4 विच इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, देखिए 2 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 और फिर ये 4, तो 4 3 जा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फिर देखिए सेकंड क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि 3 वैल्यू का ये प्रोपोर्शन था। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है सी। हम इसमें 3 ही वैल्यू होते हैं, ए बी सी। तो ए और बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू पूछी है हमसे, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, A/B = B/C। तो अब बी की वैल्यू जो है 18 है यहाँ पे, उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन 12/18 इज इक्वल टू 18/C। तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18/12। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 27। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्या है, द मीन प्रपोर्शन पूछा है। मीन प्रपोर्शन मैंने बताया था, B इज इक्वल टू क्या होता है, √AC। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 25 इंटू 81। अब आपको अंडर पता होनी चाहिए, 25 किसका होता है, 5 का, और 81 होता है 9 का। तो आंसर हमारा आ जाएगा 9 5 जा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका आंसर आ जाएगा। इजी है ये सारे, डायरेक्टली बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और फॉर्मूला भी याद हो गया होगा अब तक तो आपको प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13 इज, यानी कि ये कह रहा है कि 13 और 6 और 13 का जो रेशियो है सेम रेशियो होगा 26 का किसी एक नंबर से, तो वो नंबर हमें निकालना है। तो यानी कि ये रेशियो इस तरह से हो गया कि x रेशियो जो 26 का है वो इक्वल टू किसकी है, 6:13 के है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो अब यानी कि ये मान लीजिए 6/13 हो जाएगा और इक्वल टू x/26 हो जाएगा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 इंटू 6/13, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर जब सॉल्व करेंगे, 13 1 13, 13 2 26, 6 2 12। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12, जो कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब ये रेशियो हमने कैसे बनाया, ध्यान रखिए, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, यानी कि हमने नंबर माना x का 26 से रेशियो उतना ही है जितना 6 का 13 से है। ये क्वेश्चन था, तो इसकी इक्वेशन बना के हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू किसका, 2a, a² एंड c। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे 2a/a² इज इक्वल टू c अपॉन, मैं d मान रही हूँ यहाँ पे कि मुझे d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, d इंटू 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू a²। 2a को इस तरफ ले आइए तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू a² अपॉन 2a, और यहाँ पे एक a से कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, ac अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा अपना। तो आ जाएगा ac अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ का आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए सिक्स कह रहा है, इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, देन x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे क्या है, 1/2 रेशो 1/3 इक्वल टू 1/5 रेशो 1/x।
तो पूछी है x की वैल्यू क्या होगी। अब आप कुछ मत कीजिए, वही हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 1/2 इंटू 1/x इक्वल टू किसको हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2x आ जाएगा नीचे इक्वल टू 1/15 आ जाएगा। इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, ये सॉल्व करना तो आप लोग को आता होगा। ठीक है, अब देखिए 7th जो है वो क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। अगेन b इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ a एंड c, तो bx² इंटू 27y²। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे बड़ा नंबर हो जाएगा और फिर उसका अंडर रूट निकालोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, मैं एक बार x² है और y² है, तो जब इनके अंडर रूट आ गया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो xy जो है वो तो हमारा बाहर आ जाएगा। अब अंदर बचा 12 इंटू 27, तो जब इनके फैक्टर करेंगे 12 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, यही होता है स्मॉलेस्ट, 2 2 4 4 3 12, और 27 का कितना होता है 3 7 27, सॉरी 27 के फैक्टर्स कितने होते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या कीजिए आप पेयर बना लीजिए, ये एक पेयर हो गया हमारा, ये हमारा एक पेयर हो गया और ये हमारा एक पेयर हो गया, और हर एक पेयर में से एक एक वैल्यू ले लीजिए, यानी कि इससे हमारा 2 आ जाएगा इंटू इस वाले पेयर से एक 3 आ जाएगा और इस वाले पेयर से एक 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा 3 3 9 9 2 18xy, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, पेयर क्यों बनाया, क्योंकि रूट में हमेशा पेयर में चलता है, तो पेयर बना के हमने सिंगल वैल्यू बाहर ले ली, तो हमारा 18xy आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंट भी गिवन है, लेकिन इस तरह से करोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद उसको आप अंडर रूट निकालोगे तो थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, तो आप फैक्टराइज करो और फटाफट से निकालो। राइट, चलिए अब देखिए 8 नंबर, इसमें बोला है इफ a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 देन a b c इज। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हमें अज्यूम कर लेते हैं कि a रेशो b/2 रेशो c/5 कितना गिवन है, हमें k गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि a इक्वल टू k हो गया है ना, और b/2 इक्वल टू भी k हो गया और c/5 इक्वल टू भी k हो गया। तो हम a को k के इक्वल मान रहे हैं, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है a रेशो b रेशो c, तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है k 2k एंड 5k, यही आ रही है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया, k से k कैंसिल आउट कर दो तीनों में, 1:2:5, ये आंसर इसका आ जाएगा 1:2:5, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन में। 9th क्या कह रहा है, इफ a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यानी कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। देखो अभी हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, ये वही है। फिर पूछा है a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू 2 निकल के आई थी इसकी, मैंने आपको दोनों तरह से सॉल्यूशन बताया था इसका, सेम इसका वही आंसर है, इसका आंसर होगा 2। मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि हमने अभी भी सॉल्व एग्जाम्पल में इसको सॉल्व किया है, दोनों तरीके से सॉल्व किया है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगेन 10th क्या कह रहा है, इफ p/q इक्वल टू r/s, p/q यानी कि p अपॉन q इज इक्वल टू r/s इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। ये भी अभी हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट एग्जांपल था, उसमें क्या था a और b था, यहाँ p और q कर दिया, वहां पे क्या पूछा था AD रेशो CB या BC कह लीजिए। ठीक है, वहां पे वैल्यू आई थी 5/3। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या पूछा है PS यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई रेशो QR, तो यहाँ पे देखिए PS रेशो QR जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 1.5। देखिए अब यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है यही लेके चलनी है हमें, यहाँ पे p/q की वैल्यू है 2.5 अपॉन 1.5, ऐसे ही r/s की वैल्यू भी कितनी है 2.5 अपॉन 1.5। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो p को मल्टीप्लाई करेंगे s से अपॉन q को मल्टीप्लाई करेंगे r से। अब p की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 1.5 कर दिया। डिवाइड में हमने क्या किया, q की वैल्यू 1.5 एंड r की 2.5। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यूज हो गई, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा रेशो निकल के आएगा 1:1, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन बी 1:1। ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम्पल जो फर्स्ट था सेम वैसा ही है, बस ABCD की जगह पे PQRS कर दिया। ठीक है, चलिए 11 देख लेते हैं क्या है। इफ x रेशो y इक्वल टू z रेशो
W इक्वल टू ये है। अच्छा ये भी सेम जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसके दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने 10th क्वेश्चन कर दिया और सेकंड पार्ट में 11th कर दिया। सेम वही चीज़ है, हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है, कौन सी, 7th प्रॉपर्टी एडेंडो। तो यहाँ पे क्या करना है, x प्लस जेड ऊपर की टर्म्स को ऐड कर दिया, नीचे y प्लस डब्ल्यू नीचे की टर्म्स को ऐड कर दिया, विच इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है इसका 5/3। सेम उस एग्जाम्पल की एज इट इज कॉपी है ये, ठीक है, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 12th क्या कह रहा है, इफ 5x माइनस 3y डिवाइड बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4। तो हमने x y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखिए क्या है, x 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल टू हमें गिवन है 3/4। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये 4 जो है 5x और 3y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20xy माइनस, जब 4 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12y, यहाँ पे भी ओनली x होगा, अपॉन 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15y माइनस 3 3 9x, ठीक है। अब इसको इक्वल टू में ले आता है, 20x माइनस 12y इक्वल टू 15y माइनस 9x, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है आपको, y की टर्म्स एक तरफ लेनी है और x की टर्म्स एक तरफ लेनी है। तो ये 20x की तरफ हम 9x को ले आएंगे और जब हम साइन मतलब प्लेसेस चेंज कर रहे हैं तो साइन आपको पता है चेंज हो जाएंगे। तो 20x माइनस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 9x हो जाएगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव साइन है जब हम इसको दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 29x इक्वल टू 27y। पूछा क्या है इन्होंने, x रेशो y। तो यहाँ से जब हम x रेशो y निकालेंगे वो आएगा किसके इक्वल आएगा, 27 अपॉन 29, क्योंकि ये x के नीचे y ले आएंगे और 29 को 27 के नीचे ले जाएंगे, तो आंसर आएगा 27/29। यहाँ पे ऑप्शन कोई गिवन नहीं है तो अपन आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आंसर आएगा इसका 27/29, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, सिंपल इक्वेशन बनानी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3/2, यानी कि a बाई बी यहाँ पे गिवन है 3/2। अगेन b रेशो c गिवन है 3/5। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने, अगर आप लोगों ने रेशो वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने सेम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले क्या लिखेंगे, a रेशो b रेशो c यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब जो रेशो गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 3/2 गिवन है और नीचे वाली लाइन में लिखेंगे इन दोनों का रेशो जो कितना है 3/5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b जो कॉमन टर्म है इसको सेम बनाना है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे 2 गिवन है यहाँ पे 3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये b वाली टर्म दोनों में सेम हो जाएगी। जब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 3 9 और यहाँ पे मिलता है 6। ऐसे ही जब इसको हम किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हमारा तीनों का कॉमन पार्ट आ गया, ठीक है। अब पूछा गया है a रेशो b रेशो c, तो वो हो जाएगा 9/6/10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सेम हमने रेशो में भी डिस्कस किया है, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन जो है दोनों एक साथ चलता है, इसलिए यहाँ पे भी उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, इफ x/2 इज इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y इज। वैल्यू पूछी है इसमें, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हमने कहा था लास्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए एडेंडो वाली, हम उसमें क्या अज्यूम करते हैं कि इसको हमने एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो x/2 इक्वल टू k अगर हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, ठीक है। ऐसे ही y/3 इक्वल टू k, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k। ऐसे ही z/7 इक्वल टू k, तो z इक्वल टू किसके हो जाएगा 7 की। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इन वैल्यूज को पुट करना है। 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन बाय 2y, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज को। तो 2x की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू 2k, क्योंकि x की वैल्यू 2 है 2k है, माइनस 5y 5 इंटू 3k, क्योंकि y की वैल्यू 3k है, प्लस 4 इंटू z की वैल्यू है 7k, हमने पुट की। डिवाइड करना है इसको 2y से, यानी कि 2 इंटू 3k से, ठीक है। अभी किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे पूरे ऊपर के इक्वेशन को तो आएगा हमारा 17k और नीचे हमारा आएगा 6k, k से k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 17/6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर का देखते हैं। इफ
x रेशो y यानी कि x बाय वाई इक्वल टू कितना है 2/3 है, और y रेशो z सेम जो हमने अभी 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए आप इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 8:12:9, इसीलिए ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए 16 डिवीजन ऑफ दिस इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4, 5 एंड 6। मतलब 750 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 4, 5 और 6 के रेशियो में। ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने 6, 7 में सॉल्व किए होंगे, अगर आपको याद होगा तो कैसे करते थे हम लोग, पहले हम रेशियो का एडिशन कर लेते थे, यानी कि 4 + 5 + 6 कितना होगा, ये हमारा ये इक्वल हो जाएगा 15 के। अब क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो पहले 4 वाले पार्ट में करना है, तो 4 अपॉन टोटल रेशियो इंटू 750 ऐसे करते थे, ये आएगा 200। ठीक है, फिर 5 वाले पार्ट में करेंगे तो 5/15 इंटू 750, ये हमारा आ जाएगा कितना, 200 के बाद 250। ऐसे ही जब थर्ड पार्ट निकालेंगे जो कि 6th पार्ट है, 6/15 इंटू 750 विच इज इक्वल टू 300, तो हमारा आंसर आएगा 200, 250 एंड 300। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी है सारे और बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ये। अब देखिए 17th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इन 15 ईयर्स 150 ईयर्स। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या दिया है, सम दिया है एजेस का 3 लोगों की, जो कि कितना है 150 ईयर है। सपोज मैं ABC 3 लोग मान लेती हूँ, A + B + C, इनकी एजेस का सम है 150 ईयर्स। ठीक है, 10 साल पहले देयर एजेस वर इन द रेशियो 7, 8, 9, देयर प्रेजेंट एजेस आर। 10 साल पहले की एज जो है वो गिवन है, अब प्रेजेंट की एज पूछी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 ईयर्स अगो उनकी एज थी A + B + C, और इनका रेशियो कितना था 7:8:9। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल पहले एक की एज A थी, दूसरे की B थी और तीसरे की C थी, और उनका रेशियो कितना था 7:8:9। तो अब प्रेजेंट एज मतलब 10 साल बाद हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, हम सब में 10 ऐड कर देते हैं, A + 10, ठीक है, प्लस B + 10 प्लस C + 10, ये कितना दिया है, अभी हमको दिया है 150। ठीक है, ये अभी हमें 150 दिया है, तो अब कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि ये रेशियो गिवन है, हम इसको x मान के सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हम जब मानते हैं कि A B C का रेशियो 7, 8, 9 है, तो वैल्यू कितनी रही होगी, A की 7x, B की 8x और C की 9x। तो आप सिंपली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 7x + 10 प्लस 8x + 10 प्लस 9x + 10 विच इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे क्या आता है फाइनल, 24x + 30 इक्वल टू 150, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 120/24। जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5, यानी कि x की वैल्यू 5 आई है। अब प्रेजेंट एज पूछिए, तो प्रेजेंट एज कितनी है, ये वाली A + 10, B + 10 और C + 10 वाली, लेकिन उसके लिए हमें अभी ये रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए A की 10 साल पहले एज कितनी थी 7x, तो 7 × 5 यानी कि कितना 35। अब अभी कितनी एज हो जाएगी, +10 करेंगे हम लोग तो कितनी हो जाएगी, इसमें 45 हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी 10 साल बाद की एज है, पहले ये हमने 10 साल पहले की एज्यूम की है। ऐसे ही B की 10 साल पहले की एज कितनी है 8x, यानी कि 8 × 5 कितना हुआ 40, और 10 साल बाद यानी कि जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, +10 करेंगे तो 50 हो जाएगी। तो 45, 50 और थर्ड की निकल के आएगी 55। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है इक्वेशन बनाना, बस एक बार थोड़ा सा टिपिकल है, वो समझ में आ जाता है तो आपको फिर सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर का देखिए, इसमें क्या पूछा है, द नंबर्स 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। मतलब इसमें कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जो कि प्रपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन। अब इसने बोल दिया कि फोर्थ टर्म है जिसकी वजह से प्रपोर्शन में नहीं है, तो हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, इसको x मान लीजिए और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, तो 16 × 35 करेंगे विच इज इक्वल टू x × 14 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी हमारे पास 40। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 19 का देखिए, सिंपली 19 तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इफ x by y इक्वल टू z by w इम्प्लाइज y by z इक्वल y by x इक्वल टू w by z। क्या किया हमने, ऊपर नीचे एक इंटरचेंज कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते थे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते थे, बताइए। पहले हमारी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद थी हमारी
जो ऑल्टरनेटर थी उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, मीन्स का प्लेसेस चेंज करते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिविडेंडो में तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी और c माइनस डी करते हैं। कॉम्पोनेंडो में हम a प्लस बी और c प्लस डी करते हैं। ऑल्टरनेटो में हम लोग क्या करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज को मीन्स जो थे यानी कि हम करते थे a रेशो c इक्वल टू b रेशो d, यानी कि इनकी प्लेसेस चेंज करते थे। लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी थी जिसमें हम करते थे a बाय b को हम कर देते थे b बाय a, तो वो प्रॉपर्टी इसका आंसर होगा, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए 20th नंबर जो है वो देख लेते हैं एक बार। 20th में क्या कह रहा है, इफ p बाय q, उस प्रॉपर्टी का 19 में प्रॉपर्टी का नेम क्या था, इन्वर्टेंडो, क्योंकि हमने इन्वर्ट कर दिया था b की प्लेस को a से, a की प्लेस को b से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाय जेड क्या हो गया y बाय एक्स, तो इसका आंसर आएगा इन्वर्टेंडो, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा डी। ठीक है, अब देखिए 20th में क्या कह रहा है, p बाय q इज इक्वल टू r बाय एस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, एडेंडो एक प्रॉपर्टी ध्यान होगी, इसमें हम क्या करते हैं, p प्लस r करते हैं। जो ऊपर के न्यूमरेटर पार्ट है उसको ऐड कर दिया और नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हमने ऐड कर दिया, वो थी हमारी एडेंडो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, इसको बोला हमने सब्ट्रहेंडो। मैंने बताया था कि आपके मॉड्यूल में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्ट्रहेंडो। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इम्प्लाइज ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। अच्छा, ये भी सिंपली प्रॉपर्टी है, हमने देखी थी दोनों, ये तो होती है कंपोनेंडो में और ये होती है डिविडेंडो में, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी आ जाएगी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये भी सिंपल सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 22 में क्या कह रहा है, इफ u बाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी, देन ये भी सेम हमने क्या किया, ये हमने कर दिया इसका पहले माइनस एंड देन प्लस। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस और प्लस। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में हम प्लस और माइनस करते हैं, यहाँ पे हमने उल्टा किया है उसका। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, u माइनस वी किया है, जबकि हम कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो में क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। अब देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि एडेंडो में हम ये नहीं करते, ऑल्टरनेटो में भी ये नहीं करते, इन्वर्टेंडो में भी ये नहीं करते, तो आंसर क्या देंगे हम इसका, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए 23, ये भी सिंपल सा है, 4 में से एक टर्म मिसिंग है, तो आप इसको सिंपली इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूँ तो 12 इंटू 20, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 20 अपॉन 16 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 15। ठीक है, चलिए 24 भी सेम है, यहाँ पे सेकंड टर्म को मिस कर दिया है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है ये, मैं करके बता देती हूँ आपको। देखिए 4 इंटू एक्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 9 इंटू एक्स करेंगे इक्वल टू 13 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 13 होल 1/2, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 27/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 27/2 इंटू 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 इंटू 2 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 9 3 27, आंसर आएगा इसका 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब आता है 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। सिंपल फॉर्मूला होता है b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी यानी कि 1.4 इंटू 5.6। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इनके फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना ईजी हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट करने के लिए पहले हम नीचे 100 लगा देते हैं और इसको बाहर ले आते हैं 1/10 करके। ठीक है, अब यहाँ पे 14 इंटू 56 हो गया, सिंपली आप इनका फैक्टर करिए और फिर पेयर बना के सिंगल सिंगल टर्म को बाहर ले आइए, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन 2.8 ग्राम। फिर देखिए 26 a/4, अच्छा ये सेम वापस रिपीट हो गया, इसका आंसर हमने देखा था कितना होता है 2। ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, वापस रिपीट हुआ है ये। 27 देखिए, 2 numbers on the ratio 3:4, if 6 is added to each terms of ratio then the new ratio will be this, then the numbers are, 2 नंबर है हमारे पास a/b मान लेते हैं, जो कि हमारे पास 3/4 के रेशियो में है। हमने दोनों में 6 ऐड किया तो क्या हो जाएगा a + 6 अपॉन b + 6। अब इनका रेशियो क्या हो गया 4/5 हो गया, इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a इंटू 30 इज इक्वल टू 4b + 24, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हम करें 27 नंबर का। अच्छा, यहाँ पे देखिए रेशियो इनका गिवन है 3/4, तो हम यहाँ पे a और b को रिप्लेस कर देंगे 3x और 4x से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा 3x इंटू 30 + 30, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 4b की जगह आ जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 16x + 24, इसको मल्टीप्लाई किया 15x आया। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं या फिर इसको इधर ले जाओ, जैसे भी आपको सूटेबल हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 6।
आंसर आ जाएगा इसका 6। जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 15x + 30 = 16x + 24। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू वापस आ जाएगी 6। अब 6 तो हमारी x की वैल्यू आई है। अब नंबर पूछे, नंबर क्या थे 3x और 4x थे, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 3 × 6 यानी कि 3 6 = 18 और दूसरा नंबर 4 × 6 यानी कि 6 4 = 24। तो 18:24 हमारे दो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 27 का आंसर होगा सी। चलिए अब देख लेते हैं ये 3 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग। 28 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, इफ a/4 = b/5 देन हमें निकालना है क्या होगा। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, बाय कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो। तो हम ये जानते हैं जब हम कॉम्पोनेंटो में करते हैं तो हम क्या करते हैं a+4 और अपॉन a-4 करते हैं, और इधर डिविडेंडो में क्या करेंगे b+5 अपॉन b-5 कर देंगे। तो बस सिंपली वो इन्होंने थ्योरम अप्लाई करी है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा b इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29 देख लेते हैं। 29 में क्या बोला है, इफ a/b = 4/1 देन इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे इनकी जगह पे, √4/1 प्लस √1/4, क्योंकि यहाँ b/a है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2, कितना आएगा इसका 5/2, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 38 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ x/b + c - a = this देन इसका फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे एक बार देख लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे। कैसे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले x/b + c - a इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, b - c से। जब हम इसको b - c से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, तो जब इसको दोनों करते हैं तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देती हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, b + c - a इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं किससे, b - c अपॉन b - c। ठीक है, फिर इधर यहाँ पे y/c + a - b इसको हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c - a से। ऐसे यहाँ पे लास्ट में z/a + b - c इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a - b और a - b से। ये समझ में आ गया, हमने ये किया, एक ये किया और हमने एक ये किया। ठीक है, जब इस तरह से हमने इनको सॉल्व किया है ना, तो क्या आया हमारे, ये कितना हो जाएगा x b - c अपॉन b + c - a और यहाँ पे b - c। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा y c - a मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हो जाएगा c + a - b और ये c - a। यहाँ पे भी ये हो जाएगा z a - b अपॉन a + b - c और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा ये a - b से। ये वाला मल्टीप्लिकेशन आई होप आपको आता होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट टर्म है इनको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस b वाले टर्म को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन जो है वो हम लोग जो करस्पॉन्डिंग साइन है वही लेते हैं। प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, लेकिन किसी एक में माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर दोनों में माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। ये तो आपको पता होगा कि प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करवाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को तीनों को क्या करना है, ऐड करना है हमें, है ना। हम इनको ऐड करते हैं, अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो बन के आएगी इक्वेशन वो क्या होगी, x b - c प्लस y c - a प्लस z a - b। इनका हमने डिनोमिनेटर लिख लेती हूँ, यहाँ पे क्या था b - c और ब्रैकेट में क्या था b + c - a। इसका भी इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे, इसका डिनोमिनेटर क्या था c - a, और यहाँ पे क्या था c + a - b, और इसका डिनोमिनेटर इसके नीचे यहाँ लिख रही हूँ मैं, वो क्या था a - b, और यहाँ ब्रैकेट में था a + b - c। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं इन तीनों का इंडिविजुअली डिनोमिनेटर को सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, जब इनका एडिशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, b - c जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है b² प्लस bc माइनस ac माइनस bc माइनस c² प्लस ac। ठीक है, फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म आती है c²
प्लस AC माइनस BC माइनस AC माइनस A स्क्वायर प्लस AB। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी, A स्क्वायर प्लस AB माइनस AC माइनस AB माइनस B स्क्वायर प्लस BC। अब क्या करना है, एडिशन है तीनों का। ठीक है, हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब एडिशन अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं। इन सबका एडिशन है, एक यहाँ प्लस का साइन लगा देती हूँ, यहाँ प्लस का साइन लगा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे बी स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये से कैंसिल हो गया। फिर ये BC पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कैंसिल हो गया। ये AC पॉजिटिव, इससे नेगेटिव से कैंसिल हो गया। ये C स्क्वायर नेगेटिव, इससे कैंसिल हो गया। और ये पॉजिटिव AC नेगेटिव AC से, ये नेगेटिव BC ये पॉजिटिव BC से, ये अपना A स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, AB जो है इससे हो जाएगा और हमारा फाइनल बचेगा AC, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा AB जो है AB से हो गया और यहाँ पे AC आएगा, तो ये हमारा इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपकी सारी जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से। ठीक है, तो फाइनल नीचे क्या बचा, हमारे पास 0 बचा। अब जब ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी एक नंबर हो, ठीक है x, और नीचे अगर 0 होता है तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर B 0। ठीक है, कैसे किया हमने, पहले हमने ऊपर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में b माइनस सी का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने c माइनस ए का और यहाँ पे हमने a माइनस बी का। फिर हमने दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग टर्म्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने पे नीचे की सारी टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B 0, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो ऊपर चाहे कुछ भी हो डिवाइड करने पर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये सारे हमने आपके 30 क्वेश्चन मॉड्यूल के डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।